अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं उर्दू हमारी ताकत और मैं आपके साथ हूं मिनहाज आलम। दोस्तों, मैंने पिछले के वीडियो में यह बताया है कि यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, मैं आज के वीडियो में आप लोगों को यूपीएससी से रिलेटेड कोई सवालात होते हैं उसे मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों, आईएएस की तैयारी से पहले कुछ बातों को जानना बहुत ज़रूरी है और कुछ हमारे दिल के अंदर सवालात भी होते हैं। जैसे पहला सवाल यह होता है कि आईएएस की इम्तिहान कौन दे सकता है। दोस्तों, अगर आईएएस की इम्तिहान की बात करें तो आईएएस की इम्तिहान वह सभी स्टूडेंट दे सकते हैं जो ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में या फिर ग्रेजुएशन को मुकम्मल कर चुके हैं, चाहे वह किसी भी विषय में सरकारी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अगर वह ग्रेजुएशन किए हैं तो वो यूपीएससी के एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगला सवाल देखेंगे। दोस्तों, यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी से पहले एक सवाल और यह होता है कि आईएएस की तैयारी के दौरान कितना पढ़ाई करना पड़ता है। दोस्तों, आईएएस की तैयारी के दौरान पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई के लिए हमें 3 से 4 घंटे या 5 से 6 घंटे की पढ़ाई रोज़ करनी पड़ती है। दोस्तों, आईएएस की तैयारी के लिए मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि इसके लिए आप जितना पढ़ें, रोज़ पढ़ें, लगातार पढ़ें। दोस्तों, इससे को आप छोड़ कर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि यह एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके बारे में आपको रोज़ बाय रोज़ कुछ न कुछ सीखने और जानने की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए अगर आप 1 से 1.5 साल लगातार 3 से 4 घंटे 5 घंटे अगर आप पढ़ाई करते हैं तो यह एग्ज़ाम को आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। अगला सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। तो अगला सवाल है, क्या यूपीएससी का इम्तिहान में लोकल लैंग्वेज वाले बच्चे कामयाबी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। यूपीएससी ही एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें लैंग्वेज मायने नहीं रखता। यह एग्ज़ाम इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इस एग्ज़ाम के लिए किसी भी लैंग्वेज के स्टूडेंट को उतना ही मेहनत करना पड़ता है जितना कि अदर लैंग्वेज के स्टूडेंट को। तो दोस्तों, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि यूपीएससी का इम्तिहान में लोकल लैंग्वेज वालों को कोई दिक्कत होती है। अगला सवाल जो हमारे मन में उठता है, क्या उर्दू मीडियम में आईएएस बन सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, आप देखे होंगे या फिर आप यूट्यूब पर या कहीं पर भी आप ये वीडियो देखे होंगे कि मराठी मीडियम में या फिर मैथिली किसी भी मीडियम में बच्चे यूपीएससी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहे हैं और कामयाबी हासिल कर रहे हैं। तो दोस्तों, उर्दू मीडियम में यूपीएससी एग्ज़ाम को हम क्वालिफाई क्यों नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग यूपीएससी के एग्ज़ाम को उर्दू मीडियम में क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए हमें सही तरीके से सही ढंग से पढ़ाई करने की ज़रूरत होती है और सही दिशा में मेहनत करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर दोस्तों, अगर हम उर्दू मीडियम में यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी दे रहे हैं तो हमें यह जानना ज़रूरी होगा कि यूपीएससी एग्ज़ाम को लिखने के लिए हमें किसी भी लैंग्वेज में पकड़ मजबूत होना ज़रूरी होता है। अगर आप उर्दू मीडियम का स्टूडेंट हैं तो आपको उर्दू मीडियम में पकड़ मजबूत होना बहुत ज़रूरी होगा, तभी आप इस एग्ज़ाम को उर्दू मीडियम में क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि उर्दू मीडियम वाले बच्चे कैसे अपने लफ्ज़ को मजबूत करें। आपको मैं यह बता दूं फिर एक मरतबा कि आप 6 क्लास से लेकर 12th क्लास की एनसीईआरटी को बार बार पढ़ें और उसे बार बार रिवाइज करें, तो आप लोगों को भी उर्दू लैंग्वेज मजबूत हो जाएगी। अगला सवाल उठता है दोस्तों, क्या बगैर कोचिंग के आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, जी बिल्कुल, हम बिना कोचिंग के भी यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए कोचिंग उतना महत्वपूर्ण नहीं रहता, उतना मायने नहीं रखता जितना कि सेल्फ स्टडी मायने रखता है। तो दोस्तों, कोचिंग से अच्छा है कि हम विदाउट कोचिंग के सेल्फ स्टडी करें, तो हम यूपीएससी के एग्ज़ाम को सेल्फ स्टडी से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। अगला सवाल जो हमारे दिल में बार बार उठता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का इंतखाब कैसे करें। दोस्तों, ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें
तो ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़रूरी होता है। यह एक ऐसा पेपर होता है जिसमें आप अगर अच्छा करते हैं तो आप यूपीएससी आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनने से पहले कुछ बातों को आपको जानना ज़रूरी होता है, जैसे कि आप जो विषय को ऑप्शनल चुन रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट है या नहीं। दोस्तों, इसे जानने के लिए कि आपको उस विषय में इंटरेस्ट है या नहीं, उसके लिए आपको 6th क्लास से लेकर 12th क्लास की एनसीईआरटी को बार बार पढ़ें और उसे बार बार रिवाइज करें। तो आपको यह मालूम हो जाएगा कि आपको कौन सा विषय में इंटरेस्ट है और फिर उसी हिसाब से आप ऑप्शनल सब्जेक्ट का इंतखाब करें। दोस्तों, अगला सवाल जो हमारे दिल में उठता है, क्या यूपीएससी मेंस के सवालों का जवाब अलग ढंग से लिखना होता है? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यूपीएससी के सवालात का जवाब जिस तरह आप 10th या 12th क्लास में देते हैं, उसी तरह आप यूपीएससी के एग्ज़ाम के सवालात का जवाब भी दे सकते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है, जैसे कि जब आप यूपीएससी के मेंस के एग्ज़ाम के सवालात का जवाब लिख रहे हैं तो आप उसमें कुछ जैसे डायग्राम, बाय चार्ट और मैप वगैरह बना सकते हैं, जिससे आपका सवालों का जवाब देखने में खूबसूरत लगे और एग्जामिनर पर एक अलग प्रभाव डाले। अगला सवाल उठता है कि क्या प्रीलिम्स और मेंस या फिर इंटरव्यू के लिए अलग तरीके से पढ़ाई करनी पड़ती है? नहीं दोस्तों, अलग तरीके से पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। जब आप यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं तो आपको सभी की तैयारी एक तरह से करनी होती है। मैंने किताब भी बताया है कि सभी की किताब लगभग एक ही है। तो दोस्तों, इसमें यह ख्याल रखना होता है कि अगर आप प्रीलिम्स के नज़दीक आ रहे हैं तो आपको सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही पढ़ना होगा। इसके लिए आप ऑब्जेक्टिव टाइप की पढ़ाई करें। आप ऑब्जेक्टिव जितना से ज़्यादा हो सके आप सवालों के हल करें और उसे मॉक टेस्ट दें, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव मजबूत हो जाए और प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में आसानी हो। मेंस की बात करें तो जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करिएगा तभी आप मेंस में बैठ सकते हैं। तो यह ज़रूरी है कि आप सबसे पहले प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से कीजिए और खूब मॉक टेस्ट दीजिए और प्रीलिम्स क्वालिफाई कीजिए। जब आप मेंस में बैठेंगे तो आपको मेंस से पहले 2 से 3 महीने का वक्त मिलता है। इससे पहले आप जो भी पढ़े हैं उसे आप आंसर राइटिंग खूब प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, जिससे आपको मेंस की तैयारी खूब आसानी से हो जाए। इंटरव्यू की बात करें दोस्तों, तो इंटरव्यू कोई अलग तरह से नहीं होता। इसमें यही आपके अंदर जांचा जाता है कि आपके अंदर प्रशासनिक अधिकारी बनने के लायक गुण है या नहीं, वह खूबियां है कि नहीं जो एक IAS ऑफिसर या फिर यूपीएससी कैंडिडेट्स के अंदर होनी चाहिए। तो दोस्तों, यह कुछ सवालात थे जिनके मैंने जवाब अपने एक्सपीरियंस या अनुभव से देने का प्रयास किया। दोस्तों, अगर आप लोगों का और भी कोई ऐसे सवालात हैं जो आपके मन में उठते हैं तो दोस्तों कमेंट करके आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सवाल का जवाब मैं दे सकूं। दोस्तों, फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। और दोस्तों, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा और मैं और भी अच्छी बातें इस चैनल पर बताऊंगा। दोस्तों, मैंने पहले ही बता चुका हूं कि मैं इस चैनल पर 10th से 12th क्लास की तैयारी उर्दू मीडियम में कैसे करें इसके बारे में भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों, अपने करीबियों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप लोगों तक पहुंच जाए। शुक्रिया।